पथ। याद कीजिए, साल भर पहले का वक्त। कोरोना चीन में तबाही मचा रहा था। वुहान खून के आंसू रो रहा था और पूरी दुनिया दहशत में आने लगी थी। उस वक्त भारत जैसे विकासशील देश में ना तो पीपीई किट की व्यवस्था थी और ना यहां के लोगों को हाथ सैनिटाइज करने की आदत थी। लेकिन साल भर के अंदर हिंदुस्तान ने जो न केवल पीपीई किट से लेकर दूसरे जरूरी सामान बनाने में महारत हासिल कर ली, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर यह भी जता दिया कि हिंदुस्तानी अगर ठान ले तो दुनिया बदलने में उन्हें देर नहीं लगती। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सोलह जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। बाईस मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है। इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया। कोरोना पर भारत का वैक्सीन वार। महामारी के खिलाफ नई जंग का आगाज। कोरोना काल में देश की वैक्सीन क्रांति। दुनिया को मुरीद बनाने वाला प्लान मोदी। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। पीएम मोदी की संवेदनाओं का ये बांध यूं ही नहीं टूटा है। कोरोना काल में देश की हर तकलीफ को हर लेने की तड़प पीएम मोदी के इस बयान में साफ नजर आती है। 16 जनवरी को ऐतिहासिक तारीख को जब देश में सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई तो ये लम्हा हर उस शख्स के लिए भावुक करने वाला पल था जिसने इस त्रासदी भरे दौर का सामना किया। जनवरी 2020 को जब देश में कोरोना दबे पांव दाखिल हुआ था तो भला कौन समझता था कि इस चुनौती को पार करने वाले देशों की कतार में भारत पहले पायदान पर होगा। लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई वाले भारत ने वो चमत्कार कर दिखाया जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए जाने का टारगेट रखा गया है। दुनिया के
100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। भारत के लिए ये चुनौती हर लिहाज से बड़ी थी, क्योंकि भारत की आबादी 130 करोड़ से ज्यादा है। वायरस के प्रहार का खतरा यहाँ दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा था। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी महामारी से मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। लेकिन पीएम मोदी की दूरदर्शी नीतियों की बदौलत देश की यही बड़ी आबादी कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना के खिलाफ भारत ने न सिर्फ स्वदेशी वैक्सीन बनाने में सफलता पाई, बल्कि कोरोना पर लगाम कसने में भी देश कामयाब हुआ। भारत की जिस बहुत बड़ी आबादी को हमारी कमजोरी बताया जा रहा था, उसको ही हमने अपनी ताकत बना दिया। भारत ने संवेदनशीलता और सहभागिता को लड़ाई का आधार बनाया। भारत ने 24 घंटे सतर्क रहते हुए, हर घटनाक्रम पर नजर रखते हुए सही समय पर सही फैसले लिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम है, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अंजाम दिया जा रहा है। यही वजह है कि उन्हें बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मगर मुझे कहते हुए आनंद है कि पूरे विश्व में सब जगह सब लोग अपनी अपनी तरीके से कोरोना के वायरस के खिलाफ एक जंग लड़े। समग्र मानव जाति इकट्ठा होकर अपनी सोच, अपने इनोवेशन, अपनी जितना भी ज्ञान था उसको परस्पर सहयोग से देते हुए इस जंग को लड़ा। मगर मुझे कहते हुए आनंद है कि भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ सबसे सफल जंग दुनिया में अगर कहीं लड़ी गई है तो क्रम में अभी तक 15 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और उसमें वे लोग भी हैं जिन्हें आधा घंटा से अधिक हो चुका है और वो यह पूरी तरह कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। भारत पहला देश है जिसने दुनिया के अंदर एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस उपलब्धि के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल भी इस मेगा प्रोग्राम के लिए पीएम मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इट इज अ गोल्डन डे। प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है दुनिया का सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कोविड-19 के अगेंस्ट। भी अलॉट आपको वैक्सीन होता है, काइंडली एम्ब्रेस इट। वी आर स्टार्टिंग विद द स्वास्थ्य कर्मीज, वी आर स्टार्टिंग विद हेल्थ केयर वर्कर्स। कोरोना काल जैसे महामारी का ये दौर मुश्किलों से भरा एक समंदर था। न वैज्ञानिक वायरस के स्वभाव से वाकिफ थे और न ही लोगों को इस वायरस की लहर से होने वाले नुकसान की ठीक जानकारी थी। लेकिन पीएम मोदी ने वक्त रहते न सिर्फ इस वायरस के खतरे को भांप लिया, बल्कि कोरोना काल की हताशा से बचाने के लिए लोगों में नई ऊर्जा भरने का संचार भी किया। ताली, थाली और दिए जलवाकर पीएम मोदी ने कोरोना काल के अंधेरे को दूर कर लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा भरने की कोशिश की। इस दौरान भारत ने कोरोना को शिकस्त देने के लिए अपनी कोशिशों को कैसे तेज किया, इसको ऐसे ही समझा जा सकता है। 11 मार्च को WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया। 12 मार्च को भारत में कोरोना से पहली मौत हुई। 17 मार्च को निजी लैब्स में वायरस के टेस्ट की इजाजत दी गई। 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। 25 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया। संपूर्ण देश में
संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। ये एक ऐसा दौर था जब देश में कोरोना के महज 500 मामले थे। लॉकडाउन और क्वारंटीन जैसे शब्द लोगों की जिंदगी में दाखिल हो गए थे। लोगों को घरों में कैद रहना था। वायरस ने लोगों की आजादी पर पहरा लगा रखा था। मानसिक अवसाद की इस कठिन घड़ी में पीएम मोदी ने एक पल भी देश के हालात को अपनी नजरों से दूर नहीं होने दिया। बिना रुके, बिना थमे पीएम मोदी देश की जनता से न सिर्फ लगातार जुड़ते रहे, बल्कि लॉकडाउन में ढील को भी बड़े ही सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को जान भी जहान भी का मंत्र दिया। साथ ही लोगों से लगातार इस बात की अपील की कि कोरोना के खिलाफ लोग मास्क को किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करें। ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। भारत जैसे देश में कोरोना पर लगाम कसना हरगिज आसान नहीं था, क्योंकि एक तो कोरोना काल में वायरस के प्रसार को रोकना था, दूसरा जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाना था, तीसरा हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए, और चौथा लगातार चरमरा रही अर्थव्यवस्था की चुनौती को भी चित करना था। यहाँ देश के प्रधानमंत्री ने उस वक्त लोगों को बड़ी सौगात दी जब सरकार की तरफ से एक भारी भरकम आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया। भारत सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया। ये पैकेज भारत की जीडीपी का 10% था। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। कोरोना काल की ये घड़ी दुनिया के बड़े बड़े देशों को जहां घुटनों पर ला चुकी थी, वहीं भारत भी हर घड़ी इस वायरस से जंग लड़ रहा था। चुनौती इस बात की भी थी, उस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे दुरुस्त किया जाए, जिसके लिए कोरोना जैसी महामारी एक बड़े सवाल की तरह थी। लेकिन यहां भी लॉकडाउन के बीच ही भारत ने एक चमत्कार कर दिखाया। पीपीई सूट और मास्क निर्माण के मामले में जो देश कभी शून्य पर था, उसे पीएम मोदी की नीतियों ने शिखर तक पहुंचा दिया। इस दौरान घरेलू स्तर पर 6 करोड़ से ज्यादा पीपीई किट का निर्माण किया गया, जिनमें से 2 करोड़ पीपीई किट का निर्यात किया गया। 15 करोड़ से ज्यादा N95 मास्क का निर्माण किया गया, जिनमें से 4 करोड़ मास्क का निर्यात किया गया। आज देश में 1100 से ज्यादा पीपीई किट बनाने वाली कंपनियां हैं। 200 से ज्यादा N95 मास्क बनाने वाली कंपनियां काम कर रही हैं। पीपीई, मास्क और टेस्ट किट्स को लेकर भारत ने जो किया, वो सचमुच में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। एक समय भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा
पीपीई किट मैन्युफैक्चरर है। सिर्फ 6 महीना पहले देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चर नहीं था। आज 1200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हर रोज 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट बना रहे हैं। कोरोना काल में भारत ने कड़ी दर कड़ी ऐसे कदम उठाए हैं कि बेकाबू होते वायरस पर भी देश शिकंजा कस चुका है। वहीं अब भारत सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की भी शुरुआत कर चुका है और इस अभियान को भी पीएम मोदी की अगुवाई में अंजाम दिया जा रहा है। यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर देख रही हैं। तो देखा आपने हिंदुस्तान किस तरह कोरोना के खिलाफ विजय पथ पर चल पड़ा है। हिंदुस्तान का विजय पथ इसलिए मायने रखता है क्योंकि दुनिया के दूसरे सभी ताकतवर मुल्क इस वक्त बेहाल हैं और इस बेहाली से निकलने के लिए उन्हें भारत के मदद की दरकार है। चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, पीएम मोदी के प्रयासों ने हर मुश्किल को पार किया है। कोरोना काल की यह घड़ी भी कुछ ऐसी ही थी जिसमें बेहिसाब मुश्किलें थी, लेकिन दूर दूर तक वायरस से बचने का कोई रास्ता नहीं था। भारत ने कोरोना संजीवनी खोजने के लिए जिस शिद्दत के साथ काम किया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। खुद पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान के हर चरण को बारीकी से समझने की कोशिश की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो या फिर भारत बायोटेक जैसी कंपनी, पीएम मोदी ने लगातार इन कंपनियों से वैक्सीन से जुड़ी हर जानकारी को हासिल किया और आज देश दुनिया की सबसे सस्ती और सुरक्षित वैक्सीन बनाकर कोरोना के खिलाफ आखिरी लड़ाई को छेड़ चुका है। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। इसकी कुछ और खास बातें हैं जो आज मैं देशवासियों को जरूर बताना चाहता हूं। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड नाम के ये हथियार कोरोना के खिलाफ कई चरणों की परीक्षा के बाद पहले चरण के लिए तैयार हुए हैं। खुद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ वैक्सीन लगवाकर इस अभियान का हिस्सा बने। मैं दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता के लिए भारत और पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि कोविशील्ड इस ऐतिहासिक प्रयास का हिस्सा है। ये सुरक्षित और प्रभावी है। मैं भी वैक्सीन लगवाकर अपने स्वास्थ्य कर्मियों में शामिल हो गया हूं। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए कोविन पोर्टल पर सारी जानकारी साझा की गई है। साथ ही पीएम मोदी की तरफ से इस बात की भी हिदायत दी गई है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है। जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी। भारत ने ये साबित किया कि वो महामारी के दौर में भी किसी देश के सामने चुनौती पेश कर सकता है। कोरोना काल में आए ये आंकड़े भारत की ताकत की कहानी को कुछ यूं बयां करते हैं। अगर 10 लाख की आबादी पर कोरोना के मामलों की बात करें तो भारत में रोजाना ये आंकड़े दूसरे देशों के मुकाबले कहीं कम है। अमेरिका में प्रति 10 लाख पर जहां 782 मरीज हैं, ब्रिटेन में यही आंकड़ा 724 मरीजों का है। ब्राजील में प्रति 10 लाख पर कोरोना मरीज 243 हैं। रूस में 10 लाख की आबादी पर 158 मरीज हैं।
जबकि भारत में यही आंकड़ा महज 11 मरीजों का है। इस महामारी के खिलाफ भारत ने एक बेहद सुनियोजित तरीके से जंग लड़ी है। इसका अंदाजा 3 देशों की हालत देखकर लगाया जा सकता है। भारत के मुकाबले अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देश कोरोना की वजह से लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में जिस तीसरी लहर ने अक्टूबर के आखिरी दिनों में दस्तक दी, वो लहर अब तक बरकरार है। बीते कई दिनों से रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले अमेरिका में सामने आ रहे हैं, जबकि एक बार तो ये आंकड़े 3 लाख को भी पार कर चुके हैं। इसी तरह ब्रिटेन में कोरोना पीड़ितों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ की सरकार के सामने कोरोना का नया स्ट्रेन चुनौती बन गया है। यही वजह है कि ब्रिटेन में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। रूस जैसे ताकतवर मुल्क भी कोरोना की वजह से घुटनों पर आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग की सारी सुविधाएं धराशायी हो चुकी हैं, जबकि देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। असल में भारत में पीएम मोदी ने जागरूकता की जो लहर लोगों के बीच पैदा की, उसने काफी हद तक कोरोना पर नकेल कसने में कामयाबी हासिल की। पीएम मोदी के ही प्रयासों का नतीजा है कि कोरोना काल में बहुत सारी चीजों को लोगों ने न्यू नॉर्मल के कॉन्सेप्ट पर अपनी जिंदगी में उतार लिया। मसलन लोगों ने मास्क को अपनी निजी जिंदगी में शामिल कर लिया। लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पूरी सख्ती से पालन किया। पीएम की अपील की बदौलत ही हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल लोगों ने किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। खान पान और योग की संस्कृति को बढ़ावा मिला। पीएम मोदी की अपील और लोगों के अनुशासन का ही नतीजा था कि भारत कोरोना की चेन तोड़ने में कामयाब रहा। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कोरोना के खिलाफ भारत की इस जंग की लगातार सराहना करता रहा है। India also eliminated polio, another silent killer, and did a tremendous job on surveillance and finding cases and vaccinating and doing all the things that need to be done. So India has tremendous capacities. कोरोना की वजह से दुनिया में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत जैसे सघन आबादी वाले देश में कोरोना से होने वाली मौतों को थामना भी बड़ी चुनौती थी, लेकिन यहाँ भी पीएम मोदी की नीतियों का असर साफ दिखाई दिया। 10 लाख की आबादी पर दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले नए मरीजों की मौत का आंकड़ा भी साफ करता है कि भारत में कोरोना काल के दौर में उठाए गए कदम कितने कारगर साबित हुए। अमेरिका में 10 लाख की आबादी पर 10.20 लोगों की मौत, ब्रिटेन में 10 लाख की आबादी पर 15.66 नए मरीजों की मौत, ब्राजील में यही आंकड़ा 4.70 मरीजों का है, रूस में 10 लाख की आबादी पर 3.26 मरीजों की मौत हुई, तो वहीं भारत में यह आंकड़ा महज 0.14 है। देश के कई जिले ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति को हमें कोरोना की वजह से खोना नहीं पड़ा। इन जिलों में हर व्यक्ति कोरोना से ठीक होने के बाद अपने घर पहुंचा है। बहुत से जिले ऐसे भी हैं जहां बीते 2 सप्ताह से कोरोना संक्रमण का एक भी केस नहीं आया है। जहां तक कि लॉकडाउन के से प्रभावित अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भी भारत दुनिया में आगे निकल रहा है। इतना ही नहीं, दूसरे देशों के मुकाबले भारत की मृत्यु दर भी काफी कम है। ब्राजील में कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर 2.5% है। ब्रिटेन में भी यह दर 2.5% है। रूस में यह दर 1.8% है। अमेरिका में 1.7% है, जबकि भारत में महज 1.4% है। इस पूरे कोरोना काल में विपक्ष के सवाल भी पीएम मोदी के लिए चुनौती थी, लेकिन भारत की वैक्सीन की लगातार बढ़ती डिमांड और दुनिया में हो रही तारीफ ने विरोधियों के मुंह पर ताला जरूर जड़ दिया। जाहिर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के इस बेहद कठिन दौर में वो विजय पथ तैयार कर दिया है जिस पर चलकर देश न सिर्फ तरक्की के नए आयामों को छूने वाला है, बल्कि दुनिया के सामने भी भारत की धाक बढ़ने वाली है।
तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।